भारतीय सेना ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर मिसाइली हमला किया। सेना ने प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालयों को निशाना बनाया। जो 9 जगहों पर निशाना बनाया गया उसमें मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर मस्जिद बिलाल, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय और लश्कर का मुख्यालय शामिल है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में पुष्टि की कि भारतीय वायु सेना ने बहावलपुर और मुरदीके को निशाना बनाया है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही है और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। भारत की यह कार्रवाई 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के 2 सप्ताह बाद हुई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। रक्षा मंत्रालय ने 1:44 पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ समय पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचे पर हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले की योजना बनाई गई थी और उन्हें निर्देशित किया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन के तरीके में काफी संयम दिखाया। 1999 में आईसी 814 के अपहरण यात्रियों के बदले मसूद अजहर की रिहाई के बाद बहावलपुर जैश ए मोहम्मद आतंकी समूह का केंद्र बन गया। तब से ये ग्रुप भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है, जिसमें 2001 में संसद पर हमला, 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, 2016 में पठानकोट के आईएएफ बेस पर हमला और 2019 में पुलवामा में आत्मघाती हमला। कि अगर माने तो अहमदपुर ईस्ट में 4, मुजफ्फराबाद में 7, कोटली में 5 और मुरदीके में 4, सियालकोट, कोटली लुहार में 2 और शक्करगढ़ में 2 स्ट्राइक हुई है। अभी भारतीय सेना का बयान सामने आया और उसने ये तय कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि कुल 9 ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी ढेर हुए हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस सिंदूरी खेल के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि लगातार ही देश भर में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। जहाँ एक और जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है, युवा खुश है, तो वहीं दूसरी ओर शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद कहा और कहा कि यही उम्मीद थी, आज मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष जो अक्सर आपस में लड़ते और भिड़ते नजर आ रहा था, वो इस योजना पर, वो इस घटना के बाद जो है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है और इस एयर स्ट्राइक की वाहवाही करता नजर आ रहा है। तो चारों तरफ इस बार भारत का शोर सुनाई दे रहा है, भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरह से भारत ने संयम और बढ़ते हुए हमले किए हैं, उसके बाद से विश्व भर में यही डंका बज रहा है कि भारत ने आतंकियों से बदला भी लिया और पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया। क्योंकि जिन 9 ठिकानों पर हमले हुए हैं उससे पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान की बौखलाहट इस तौर पर देखी जा सकती है कि एलओसी पर बौखला कर पाक आर्मी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।